यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार प्यार सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग लाल। सभी प्यारे से विद्यार्थियों के लाल एक चीज़ ध्यान रखिए लाल, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं या जो इर्द गिर्द हैं मीन्स ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले रहे हैं, वो लोग ध्यान रखें ऑफलाइन क्लासेज जरूर लीजिए लाल, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज की बात ही कुछ और होती है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, यदि आप इर्द गिर्द से हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज लेने पर एक अपने में कॉन्फिडेंस आता है। मीन्स एक जो वीकनेस पॉइंट होती है वो जो है ऑफलाइन मुझसे आप किसी भी टाइम क्लास छूटने से पहले, मतलब क्लास छूटने के बाद या क्लास शुरू होने से पहले आप क्वेश्चन जो है मीन्स जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रयास यही कीजिए यदि आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त मार्क्स आएँ, जो कि आप देख चुके हैं पिछला इस 2024 के रिजल्ट में परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। 2024 का ही नहीं लाल, इससे पहले के जितने भी हमने रिजल्ट दिए हैं बढ़िया दिया, ज़बरदस्त दिया, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया। ये आप लोगों की बदौलत मीन्स आप जितना आप लोगों को बताया जाता है, जिस हिसाब से बताया जाता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाते हैं, उस हिसाब से आप लोग मेहनत करते हैं, हमें है ना, तो ये सारा श्रेय मैं तो सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, लेकिन मेहनत तो आप ही करते हैं। इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से करता हूँ, लेकिन ऑफलाइन जुड़ेंगे तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन ध्यान रखा कीजिए, जितना भी समझाया जाए, जितना भी बताया जाए, आप पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए, एक एक पॉइंट्स को नोट किया कीजिए, है ना। यहीं पर अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे थे, क्लोरोफॉर्म्स तो कंप्लीट हो गया था, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन में बीच बीच में ऐसे देता रहूँगा। और ऑफलाइन क्लासेज रेगुलर चल रही जिसमें बट इफ नहीं है ना, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स ही मैं बीच बीच में देता हूँ, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूस क्लासेस चाहते हैं तो ऑफलाइन से जरूर जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी एक नंबर में या 2 नंबर में टिप्पणी पूछी ले जाती है, या व्हाट मीन से क्या होता है जब करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट हैपनेस करके क्वेश्चन आते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? उस क्वेश्चन को मीन से DDT क्या हो जाएगा लालिए? जो ये DDT होता है सभी को पता है, ये कीटनाशक पदार्थ होता है। कैसा होता है लालिए? ये जो कीटनाशक होता है, तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे जो ये DDT होता है, DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर? तो आप सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, मतलब फिर से बोलिए, फेनिल एथेन। कंफर्म हो गया, मतलब इसका जो हम लोग मीन्स टॉपिक है DDT, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। याद करने के एक सिस्टमैटिक तरीका माइंड में सभी लोग सेट कर लीजिएगा। क्या जो ये DDT होता है मीन्स ये हो जाएगा डाइक्लोरो, क्या हो जाएगा लाल? ये डाइक्लोरो, फिर क्या हो जाएगा लाल? डाइफेनिल, फिर क्या है लाल? ट्राइक्लोरोएथेन। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इस D का मतलब क्या है? फॉर्मूला को याद, मीन्स का जो है फुल नेम याद करने का ट्रिक। इसका मीन्स क्या हो जाएगा लाल? डाइक्लोरो। क्या हो जाएगा लाल? डाइक्लोरो। इसका मतलब डाइफेनिल, और इसका मतलब ट्राइक्लोरोएथेन। आ गई बात समझ में? मतलब कि एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस D का मतलब कि 2 क्लोरीन, और इस T का मतलब 3, और दोनों क्लोरीन के बीच में क्या प्रेजेंट है लाल? फेनाइल प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है लाल? मतलब माइंड में अगर आपके माइंड से बात उतर रही है क्या कि डाइक्लोरो के बाद क्या होगा, तो मेरी इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या कि बताया गया था कि डाइक्लोरो के बाद में बीच में क्या प्रेजेंट होगा? फेनाइल, मीन्स डाई फेनाइल हो जाएगा। फिर इसके बाद कहा गया था ट्राइक्लोरो। माइंड और क्लोरीन कितनी बार होगा ये भी ध्यान रखिएगा। T मीन्स क्या हो जाएगा? ट्राई मीन्स 3, कितनी बार क्या होगा? 3 बार क्लोरीन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो। वर्ड रूट फॉर्म में क्या प्रेजेंट है लाल? कितने कार्बन नंबर प्रेजेंट होंगे? 2, और 2 कार्बन के लिए क्या होता है लाल? 8। कंफर्म हो गया। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन सभी लोगों को याद हो गया। क्लियर? अब हमने मीन से जल्दी से देखेंगे ये DDT बनता कैसे है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे लाल? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। फॉर्मूला क्या होता है लाल क्लोरोबेंजीन का? C6H5Cl। क्या होता है लाल? 5Cl। मीन्स इसी को बोल सकते हैं ARX। क्या बोलेंगे लाल? ARX, दैट इज ये हैलोएरिन कंपाउंड से। कैसा कंपाउंड से लाल? हैलोएरिन कंपाउंड। क्यों बोला? क्योंकि ये हाइड्रोजन का रिलेशन किससे है लाल? फिनाइल से है। किससे है लाल? ये फिनाइल से। किसका रिलेशन लाल? X का। और X क्या हो जाएगा? इसीलिए इसको बोलते हैं क्या शॉर्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या हमने बनाया? ARX, दैट इज हैलोएरिन। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कितने मॉलिक्यूल लिए जाएंगे लाल? 2 मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ
क्लोरोबेंजीन। दूसरा कंपाउंड क्या होगा लाल? क्लोरल। क्या होगा लाल? क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है लाल? Cl3, यही तो होता है लाल ना? क्या होता है लाल? CCl3CHO, CCl3CHO। अब ध्यान दीजिएगा लाल, इसी का ये इसका नेम क्या है लाल? क्लोरल। इसी का सेकेंड नेम क्या हो जाएगा लाल? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? मतलब इसी का सेकेंड नेम लिख सकते हैं लाल, क्या? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। कंफर्म? मतलब एक बात माइंड में सेट हो गई लाल, क्या? कि DDT बनाने के लिए हम क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लेंगे लाल? 2। और क्लोरल के कितने लेंगे? 1। दोनों मॉलिक्यूल को लेंगे, आपस में रिएक्ट कराएंगे। प्रेजेंटेशन आप क्या होगा? कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंटेशंस में रिएक्शंस मींस उसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी, और डिहाइड्रेशन मींस H2O का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। गिव्स आउट फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बोलते क्या है लाल? DDT। बोले तो डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अपना कॉन्सेप्ट क्या है लाल? गजब मेरे लाल। चलिए चल, तो डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन। अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये होगी कैसे? लेकिन सभी के माइंड में एक इमेज बन गया होगा। क्या इमेज बना होगा? हाँ, और एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट। किस फॉर्म में होगा? कॉन्सनट्रेट फॉर्म में। मीन्स से H2O के कितने मॉलिक्यूल रिलीज होंगे? 1 मॉलिक्यूल। कंफर्म? गिव्स आउट फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो DDT होगा। दे दो टॉफी। चलिए गजब। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो जाएगी लाल? इसको ऐसे लिखेंगे, दिख रहा है लाल सभी लोगों को? भैया गजब, कांडियाँ काम कर रही। और क्या है लाल? CCl3CHO को क्या हम इसको इस तरीके से लिख लें? आप लोग समझने के लिए थोड़ा हाइड्रोजन, और ये आपका CCl3 है ना? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ से H2O को रिलीज करने में थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा। अब क्या प्रेजेंस क्या होगा लाल? कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में क्या होगा लाल? H2SO4। H2O क्या हो जाएगा? रिलीज। मतलब ये है ना? अब देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ इसको कैसे लिखेंगे? ये H2O को रिलीज करें। देखिए जो आपको ये दिख रहा है, ये इतना ये आपको रिलीज कर देना है। क्लियर? अब जो बचेगा वो जो आपको क्लियर दिख रहा है, जैसे ये हो गया और ये इतना पोर्शन हो गया, मतलब ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन, ये जो आपको दिख रहा है इसी को उधर आप लिख देंगे। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे लाल इसको? क्या हो जाएगा लाल? बोलिए। तो आप इसको स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनाएंगे, ये हो गया और Cl, और फिर क्या हो जाएगा? फिर Cl ये करके, है ना? ये आपका ये कार्बन से इसको जोड़ दिया जाएगा, और फिर क्या करेंगे? नीचे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इधर ये Cl3 कर देंगे। यही क्या है लाल? DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन। प्रेजेंस ऑफ सन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में H2SO4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा लाल, गिव्स के नीचे लिखेंगे तो H2O के किस फॉर्म में, और यदि गिव्स के बाद लिखेंगे तो, लेकिन दोनों में से किसी एक ही जगह लिखेंगे, या तो या गिव्स के नीचे लिखेंगे या तो इस साइड में लिखेंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई लाल? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया क्या DDT कैसे बनता है। किसी कोई दिक्कत? सारे पॉइंट समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? कंफर्म हो गया लाल ना? तो यहाँ पर आप लोगों ने कंफर्मेशन कर लिया कि DDT कैसे बनता है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, माइंड में एक इमेज बनाते हैं, इसी साथ लेक्चर का एंड करते हैं। क्लियर? DDT बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं लाल? 2 मॉलिक्यूल ऑफ कंफर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? प्रेजेंट से किसका होता है? किस फॉर्म में होता है? कंसंट्रेट। अच्छा, जब ऐसी प्रोसेस मीन्स करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें से क्या रिलीज होता है? कितने मॉलिक्यूल होते हैं? गेस आउट फॉर्म में क्या बनता है लाल? कंफर्म हो गया। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है इसको? इसका यूज क्या होता है? मतलब कि कीटनाशक। समझदार है कितने आप लोग, है ना? चलिए अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।